क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को क्यों सिर्फ बेलपत्र चढ़ाकर उनकी सबसे बड़ी कृपा यानी अमृत कृपा प्राप्त की जा सकती है? यह सिर्फ एक साधारण पत्ता नहीं है, यह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव महादेव को प्रसन्न करने की एक गुप्त कुंजी है। आज हम उस अद्भुत रहस्य को उजागर करेंगे जो बेलपत्र को इतना विशेष बनाता है। हम जानेंगे कि यह पत्ता कैसे हमें शिव के सबसे बड़े वरदान अमृत और असीमित कृपा से जोड़ता है। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, यह दिव्यता के साथ एक सीधा संवाद है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? दोस्तों, बेल वृक्ष, जिसे बेल का पेड़ भी कहा जाता है, को हिंदू धर्म में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका पत्ता, बेल्व पत्र। बाहर से देखने पर यह बस एक पत्ता है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेलपत्र का महत्व असाधारण है। यह माना जाता है कि बिल्व वृक्ष की जड़ों में शिव का वास होता है, इसके तने में शक्ति का वास होता है और इसके पत्तों में त्रिशक्ति का वास होता है। बिल्व पत्र की सबसे खास बात इसकी 3 पत्तियों का समूह है। यह 3 पत्तियां न केवल त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि भगवान शिव के त्रिनेत्र यानी 3 आंखें और उनके प्रिय अस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक मानी जाती हैं। जब हम शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो हम वास्तव में अपनी 3 अवस्थाओं भूत, वर्तमान और भविष्य को शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। यह पत्ता सिर्फ प्रसाद नहीं है, यह समर्पण का प्रतीक है। बिल्व पत्र के महत्व को समझने के लिए हमें उन महान पौराणिक कथा की ओर जाना होगा जिसे समुद्र मंथन कहते हैं। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। कोई भी देवता इस विष को ग्रहण नहीं कर सकता था। तब महादेव ने करुणावश इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्रता से शिव का कंठ नीला हो गया और उनका शरीर जलने लगा। कहा जाता है इस असहनीय पीड़ा को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने शिव पर जल और बेलपत्र अर्पित किए। बेलपत्र की शीतलता और औषधीय गुणों ने शिव के शरीर को राहत दी। एक और कथा यह भी बताती है कि बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति देवी लक्ष्मी की तपस्या से हुई थी, जब उनके अश्रु बिल्व वृक्ष के रूप में धरती पर गिरे। इन कथाओं ने यह स्थापित किया कि बिल्व वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से शिव असीम प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनकी अमृत कृपा प्राप्त होती है। बिल्व पत्र की संरचना, विशेषकर उसकी 3 पत्तियां, गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ रखती हैं। यह 3 पत्तियां शिव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करती हैं। सृष्टि यानी सृजन, स्थिति यानी पालन और संहार यानी विनाश। यह जीवन के चक्र का प्रतीक है। जब हम बिल्व पत्र अर्पित करते हैं तो हम इस चक्र के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। ये 3 पत्तियां मानव चेतना के 3 गुणों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, सत्व, रज और तम। शिव इन 3 गुणों से परे हैं। बिलपत्र अर्पित करके भक्त शिव से प्रार्थना करता है कि वे इसे इन 3 गुणों के बंधनों से मुक्त करें और उसे मोक्ष की ओर ले जाएं। यह माना जाता है कि बिल्व पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव का तीसरा नेत्र यानी आध्यात्मिक नेत्र जागृत होता है, जिससे भक्त को गहरा ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। शिव की अमृत कृपा का अर्थ केवल शारीरिक अमृत नहीं है, यह शाश्वत सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और असीम शांति है। यह वह कृपा है जो जीवन के सभी कष्टों और दुखों को दूर करती है और आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। तो बेल्व पत्र इस अमृत कृपा को कैसे दिलाता है? जब हम पवित्र मन से बेल पत्र को शिव को अर्पित करते हैं तो हम अपने अहंकार को त्यागते हैं। बेल पत्र की शीतलता शिव के क्रोधी स्वभाव को शांत करती है और शिव को प्रसन्न करती है। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने वाले को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बेलपत्र को भगवान शिव पर चढ़ाने से यह माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और व्यक्ति का आभा मंडल शुद्ध होता है। शिव की कृपा से जीवन में स्थिरता आती है और भक्त को निर्णय लेने की स्पष्टता प्राप्त होती है। यह कृपा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम जीवन के सबसे बड़े वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का महत्व तभी है जब इसे सही विधि और नियमों के साथ किया जाए।
पहला नियम, बेलपत्र की शुद्धि और चयन। हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चुनें। यह टूटा हुआ या कटा हुआ नहीं होना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा या संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपके पास ताजे पत्ते नहीं हैं, तो आप चढ़ाने के लिए सूखे पत्तों का उपयोग कर सकते हैं या पहले चढ़ाए गए पत्तों को धोकर फिर से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा नियम, चढ़ाने की विधि। बेलपत्र को हमेशा उल्टा, जहां से चिकना हिस्सा नीचे की ओर हो, शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए ताकि चिकना हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करे। बेलपत्र का डंठल यानी स्टेम आपकी ओर होना चाहिए। तीसरा नियम, मंत्र और भावना। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें या शिव को समर्पित कोई मंत्र बोलें। सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध भावना और समर्पण। यह सिर्फ एक पत्ता चढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को शिव के चरणों में समर्पित करना है। एक विशेष नियम यह भी है, यदि आप 1, 11 या 108 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यह अत्यधिक फलदायी माना जाता है। लेकिन याद रखें, मात्रा से अधिक गुणवत्ता और भावना महत्वपूर्ण है। बेलपत्र केवल आध्यात्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और औषधीय महत्व भी है। बेलपत्र में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में पाचन, मधुमेह और हृदय रोगों के उपचार में किया जाता है। बेल वृक्ष की पत्तियों का सेवन शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है क्योंकि यह एक शांत और सात्विक ऊर्जा का स्रोत है। यह भगवान शिव की तपस्या और वैराग्य के स्वरूप को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ा सुख और वरदान है। बेलपत्र को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह शांति और समृद्धि लाता है। दोस्तों, बेलपत्र सिर्फ एक पत्ता नहीं है, यह शिव की अमृत कृपा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव महादेव केवल सच्चे हृदय और समर्पण की तलाश में है। नियमित रूप से बेलपत्र अर्पित करके हम न केवल शिव को प्रसन्न करते हैं, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, नकारात्मकता को दूर करते हैं और मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। तो अगली बार जब आप बेलपत्र देखें तो इसे सिर्फ एक अनुष्ठान के रूप में ना लें, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव के रूप में स्वीकार करें। समर्पण से अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी आपको शिव की असीम कृपा और शाश्वत शांति दिला सकता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? बेलपत्र के बारे में आपका सबसे पसंदीदा तथ्य क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और भक्तिमय वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी आध्यात्मिक और पौराणिक कहानियों से जुड़ सकें। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।